नए साल में कोई खुशी नहीं आई। 2024 की शुरुआत ही सर्दी से हुई, लेकिन ये सर्दी अलग थी, ज्यादा कड़क, जो सीधे इंडिया के यंगस्टर्स के पेट में उतर गई। वो जो बड़े सपने देखते थे, स्टार्टअप के रेवोल्यूशन में शामिल होना चाहते थे। इसे कहा गया ब्लड बाथ, एक मैसेकर। अखबारों में छाया था मैसिव लेऑफ्स का हाल। यूनिकॉर्न्स जो कभी उम्मीद की निशानी थे, उनकी कीमत गिर गई, फंडिंग रुक गया, पार्टी खत्म हो गई, हकीकत सामने आ गई, और वो भी बहुत बुरी तरह से। सपना सिंपल था, कॉर्पोरेट की जिंदगी से बाहर निकलना, अपना बॉस खुद बनना, कुछ अलग करना, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। सपने टूट गए, जगह ले ली डर ने, परेशानी ने और धोखे की चोट ने। ये सिर्फ स्प्रेडशीट के नंबर्स नहीं हैं। हर लेऑफ के पीछे एक कहानी है, एक जिंदगी जो बिखर गई, एक परिवार जो गुजारा करने के लिए जूझ रहा है। सपने अधूरे रह गए, भविष्य अनिश्चित। जैसे रिया, बैंगलोर की एक युवा सॉफ्टवेयर डेवलपर, वह अपनी एक बड़ी कंपनी की सिक्योर नौकरी छोड़कर एक नए फिनटेक स्टार्टअप के साथ जुड़ गई थी, जहां उसे नए आइडियाज और स्टॉक ऑप्शंस का लालच दिया गया था। 2 साल बाद वह फिर से नौकरी की तलाश में है। उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई है, उसका आत्मविश्वास डगमगा गया है। फिर दिल्ली के एक मार्केटिंग प्रोफेशनल अमित हैं। उन्होंने अपना तन, मन, धन एक ईड टेक कंपनी के लिए लगा दिया, अक्सर देर रात तक और वीकेंड पर भी काम किया। उन्हें जूम कॉल पर निकाल दिया गया, उनके काम को रातों रात भुला दिया गया। ये कहानियां बाकायम की मैम की ना अकेली नहीं हैं। ये पूरे इंडिया के हजारों युवा प्रोफेशनल्स के दर्द को दर्शाती हैं, जो स्टार्टअप लेऑफ के बुरे असर से जूझ रहे हैं। अखबारों की हेडलाइंस हमें चेतावनी देती हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है, यूनिकॉर्न्स भी नहीं। ये बिलियन डॉलर कंपनियां जो कभी इस इकोसिस्टम की लाडली हुआ करती थीं, अब नौकरियां निकाल रही हैं। ब्लिंकिट को ही ले लीजिए, जो ग्रोसरी डिलीवरी ऐप है। उन्होंने मिनट्स में डिलीवरी का वादा किया था, करोड़ों रुपए जुटाए, लेकिन उनका मॉडल टिकाऊ नहीं था, मुनाफा नहीं हो रहा था। नतीजा लेऑफ्स, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। फिर ईडी टेक की दिग्गज कंपनी BYJUs है, कभी अरबों डॉलर की कंपनी, आज टिके रहने के लिए संघर्ष कर रही है। हजारों कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। उनकी तेजी से बढ़ने की स्ट्रैटेजी उन पर भारी पड़ी। शिक्षा में क्रांति लाने का सपना अब धुंधला पड़ता जा रहा है। ये कोई अकेली घटनाएं नहीं हैं। Cars24 से लेकर ओला तक, अनअकैडमी से लेकर वेदांतु तक, कहानी सबकी एक जैसी है। यूनिकॉर्न्स गिर रहे हैं और इसका खामियाजा इंसानों को भुगतना पड़ रहा है, और इसका हल है। आखिर ये तूफान कैसे आया? कई कारणों ने मिलकर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की हालत खराब कर दी है। फाइनेंस की अस्थिरता, बेहद ज्यादा कंपटीशन और मैनेजमेंट के गलत फैसले, इन सब ने मिलकर जहर घोलने का काम किया है। आसान पैसे का जमाना गया। दुनिया भर में मंदी, बढ़ती महंगाई और राजनीतिक अनिश्चितता ने निवेशकों को डरा दिया है। वो दिन गए जब हर समस्या पर पैसा लुटाया जाता था। अब बात सिर्फ मुनाफे की है, टिकाऊपन की है। इसमें शामिल करें जबरदस्त कंपटीशन को। इंडियन मार्केट स्टार्टअप से भरा पड़ा है, सभी एक ही ग्राहकों के लिए लड़ रहे हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट्स जो कभी किसी भी नए आइडिया में पैसा लगाने को तैयार रहते थे, अब बहुत सोच समझकर पैसा लगा रहे हैं। और फिर कुछ अंदरूनी कारण भी हैं। कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने की होड़ में जल्दबाजी में फैसले ले बैठे। वो बहुत तेजी से फैल गए, बिना सोचे समझे लोगों को नौकरी पर रख लिया और एक टिकाऊ बिजनेस बनाने के लिए जरूरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। और आज उन्हें अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भाग 5, रस्सी पर चलना, आर्थिक अस्थिरता। किसी भी स्टार्टअप की जान होती है फंडिंग, और वो कुआं अब सूखने लगा है। दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी ने निवेशकों को डरा दिया है। वेंचर कैपिटलिस्ट्स जो कभी जोखिम भरे वेंचर्स में पैसा लगाने को तैयार रहते थे, अब अपनी जेबें कस रहे हैं। जिन स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन कभी अरबों डॉलर हुआ करती थी, वे अब अपनी अगली फंडिंग राउंड के लिए जूझ रहे हैं। प्रॉफिटेबल बनने का प्रेशर है,
और इसका मतलब है कि मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे कि कर्मचारियों की छौंटनी करना। बढ़ती महंगाई और रुपए की गिरती कीमत ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। बिजनेस करने की लागत बढ़ रही है। स्टार्टअप्स एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए पैसे बचाने की जरूरत है और अक्सर इसका खामियाजा उनके कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। भाग 6, तरक्की की कीमत, कांटे की टक्कर। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत भीड़ है। हजारों स्टार्टअप्स एक ही तरह के ग्राहकों के लिए लड़ रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है और अक्सर यह एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ बन जाती है। कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए पैसे जला रही हैं, बेहिसाब डिस्काउंट दे रही हैं और एक दूसरे के बिजनेस को खत्म करने वाली प्राइसिंग कर रही हैं। यह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण एक अलग पहचान बनाने में भी मुश्किल आ रही है। कई स्टार्टअप्स एक जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं। इससे उनके लिए भीड़ से अलग दिखना मुश्किल हो जाता है और इससे निवेशकों के लिए भी इनमें पैसा लगाने का फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। भाग 7, जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट के गलत फैसले। हालांकि मौजूदा संकट में बाहरी कारणों की भूमिका रही है, लेकिन अंदरूनी कारणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई स्टार्टअप्स ने ऐसे फैसले लिए जिसके कारण उनका डाउनफॉल हुआ। सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी बहुत जल्दी फैल जाना। वीसी फंडिंग मिलते ही कई स्टार्टअप्स ने बिना सोचे समझे लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिना प्लानिंग के अपना काम बढ़ा लिया और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड को ज्यादा आंक लिया। दूसरी आम गलती थी फोकस की कमी। कई स्टार्टअप्स ने एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश की। वे बहुत ज्यादा फैल गए और वे अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गए। ये गलतियां अब उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और इसकी कीमत कर्मचारियों को चुकानी पड़ रही है। भाग 8, टूटे हुए सपनों को समेटना, छौंटनी के बाद। इन छौंटनी का असर सिर्फ नौकरी जाने तक ही सीमित नहीं है। इसने भारत के युवाओं का आत्मविश्वास हिला दिया है। कई लोग अब स्टार्टअप के सपने पर ही सवाल उठा रहे हैं। छौंटनी ने डर और अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। जिनके पास अभी भी नौकरियां हैं, वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वे जोखिम लेने से हिचकिचा रहे हैं और वे नौकरी बदलने के बारे में कम सोच रहे हैं। यह इस इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। इंडियन स्टार्टअप अपनी तेजी और नएपन के लिए जाने जाते थे। बेस्ट टैलेंट को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता के लिए और कुछ नया करने की अपनी लगन के लिए। ये जो मौजूदा संकट है, वो इस इनोवेशन की भावना को कुचल सकता है। भाग 9, एक चेतावनी। स्टार्टअप के सपने पर एक नजर। हाल ही में हुई छौंटनी एक चेतावनी है। यह समय हकीकत को समझने का है। स्टार्टअप का सपना सभी के लिए नहीं है। यह जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है। यह असली समस्याओं का हल निकालने के बारे में है, मजबूत बिजनेस बनाने के बारे में है और लंबे समय तक टिकने वाली वैल्यू बनाने के बारे में है। निवेशकों को ज्यादा समझदारी से काम लेने की जरूरत है। उन्हें ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए जिनके पास मजबूत बिजनेस मॉडल्स हों, जो कंपनियां असली समस्याओं का हल निकाल रही हों और जिनके पास मुनाफा कमाने का एक स्पष्ट रास्ता हो। स्टार्टअप फाउंडर्स को ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। उन्हें टिकाऊ व्यवसाय बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्हें अपने कर्मचारियों के साथ पारदर्शी होने की आवश्यकता है और उन्हें छोटी अवधि के लाभों के बजाय कंपनी के लंबे गालिब स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। भाग 10, एक टिकाऊ भविष्य की ओर। क्या उम्मीद की किरण बाकी है? मौजूदा हालात चिंताजनक हैं, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम लचीला है। यह पहले भी मुश्किल समय देख चुका है और यह इस संकट से भी और मजबूत होकर उभरेगा। छौंटनी ने स्टार्टअप्स को आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर दिया है, अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और अधिक टिकाऊ व्यवसाय बनाने के लिए।
यह एक कष्टदायक लेकिन जरूरी बदलाव है। सरकार भी अपनी भूमिका निभा रही है। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इसने कई पहल शुरू की हैं और यह व्यवसायों के लिए एक बेहतर माहौल बनाने के लिए काम कर रही है ताकि वे आगे बढ़ सकें। इंडियन स्टार्टअप का सपना खत्म नहीं हुआ है, यह बस बदल रहा है। भविष्य उनका है जो इस बदलाव को अपनाने को तैयार हैं, जो नया करने को तैयार हैं और जो ऐसे बिजनेस बनाने को तैयार हैं जो लंबे समय तक चलते रहें।